ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। टॉपिक बहुत ही सिंपल है लेकिन इसके यूज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं लेकिन इसके यूज जो है वो और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे होते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है। तो एलसीएम में हमारा क्या होता है कि एलसीएम सबसे पहले हम लोग जानते हैं एलसीएम के डेफिनेशन के बारे में। एलसीएम कहता क्या है? एलसीएम वैसी स्मॉलेस्ट नंबर होती है जिससे कि दी हुई जो संख्याएं होती है उसमें जब भाग लगाएं तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः भाग लग जाए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी संख्या जिससे दी हुई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतया भाग लग जाए। ठीक है, इसको हम लोग नाम से भी देखेंगे। इसका नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप देखिए एक चीज यहां पे, जब हम लोग 12 में भाग देते हैं 2 से तो 6 टाइम में कट जाता है। ये इसका मतलब क्या होता है? 2 6 जा 12 होता है, तभी तो 2 से 6 टाइम में और 6 से 2 टाइम में कट जाता है। यानी कि 2 का मल्टीपल हुआ 6 और 6 का मल्टीपल हुआ 2 हुआ ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 12 के मल्टीपल के बारे में तो 12 के यहाँ पे दोनों मल्टीपल हुए, 2 भी हुए 6 भी हुए ना। तो इसी चीज का यूज करता है हम लोग का एलसीएम में। अब यहाँ पे एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कहता है कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या दी होती है जो प्रत्येक दी हुई संख्या से पूर्णतः दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, ये दोनों में बेसिक इसके डेफिनेशन हुए। इसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे हम लोग फैक्टर की बात करते हैं जबकि एलसीएम में हम लोग मल्टीपल की बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं पहला चीज कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो दो नंबर जैसे दिया हुआ है कि दो या दो से अधिक नंबर से 6, 12, 24 3 नंबर दिए हुए हैं, इसका एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते आए हैं अभी तक, इस तरह से निकालते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से लगाते हैं। 2 3 जा, 2 4 जा, 2 12 जा। 2 से लगेगा, हाँ लगेगा। ये नहीं लगेगा तो ये एज इट इज उतर जाएगा। 2 2 जा 4 और यहाँ पे 6। 2 से लगेगा, फिर अभी 3 एज इट इज 1 3। अब फिर यहाँ 3 से लगेगा, 3 1 जा 1 ही है, 3 1 जा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो एलसीएम ऑफ 6 12 24 इज इक्वल टू 24। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। बट यहाँ पे इसके डेफिनेशन को यूज करके हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का यहाँ पे यूज करता है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 24 निकाल लेते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 12 और मल्टीपल ऑफ 24।
तो मल्टीपल का मतलब है कि 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 36, इस तरह से चलता जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो निकलता जाएगा ये इस तरह से चलता जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ नोटिस करना है कि ये नंबर इस साइड फिक्स है, लेकिन ये इधर बढ़ता जा रहा है, यानी इसका ग्रेटेस्ट नंबर निकालने का हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है। ये इसके जो मैक्सिमम लिमिट है वो फिक्स नहीं है, ये जहाँ तक हम लोग बढ़ते जाएंगे वो नंबर नया मिलता जाएगा। बट एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पे 6, 12, 24 कि जो सबसे छोटा सबसे पहला जो मल्टीपल होता है वो संख्या खुद होती है। देख रहे हैं यहाँ पे? तो ये चीज़ आपको एक यहाँ पे इस चीज़ को समझ लेना है कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर इटसेल्फ, वह संख्या खुद ही। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसका मल्टीपल निकाला, मल्टीपल निकाल लिया। सेकेंड स्टेप कहता है कॉमन। कॉमन क्या क्या है इसमें? कॉमन मल्टीपल अब हम लोग को निकालना है। तो कॉमन इसमें हम लोग को देखना है क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे 6 तो कॉमन नहीं है, 12 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं हुआ। 18 तीनों में नहीं है। 24 हाँ है, 24, 24, 24। उसके बाद फिर आगे निकालेंगे तो और इस तरह से निकलेगा, 24 निकलेगा, 48 निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। इसको यहाँ पे से और बढ़ाएं, देखिए यहाँ पे 48 भी कॉमन आ गया, 48 भी कॉमन आ गया, 48 भी कॉमन आ गया। इस तरह से और बढ़ता जाएगा। अब इसमें से हमको क्या तीसरा चीज़ निकालना है? लोएस्ट। तो इस सब कॉमन वाले में लोएस्ट क्या है? 24। यही बेसिक इसका है। सबसे पहले इसके मल्टीपल निकालो, उसमें से कॉमन मल्टीपल को चूज करो, उस कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा वाला है उसको चूज करो, वही उसका एलसीएम होगा। क्लियर होगा यहाँ तक? चलिए अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की तरफ। वहीं जब हम लोग एचसीएफ के बारे में बात करते हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए किसी भी दो नंबर का, जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 35 एंड 42। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ कह रहा है? सबसे पहले फैक्टर, तो निकालते हैं क्या? फैक्टर ऑफ 42, फैक्टर ऑफ 35। फैक्टर का मतलब होता है वैसा नंबर जिससे कि 42 में डिवाइड लग जाए। तो वो सारे नंबर निकालने हैं जिससे कि 42 में डिवाइड हो जाए। तो 1 से लगेगा, ठीक है, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 1 जहाँ लगेगा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे 1 से लगा तो कितने टाइम में लगा? 42 टाइम में, यानी 1 और 42 दोनों इसके फैक्टर होंगे। 2 से लगेगा तो कितने बार में? 21 बार में, तो ये दोनों इसके फैक्टर हुए। 3 से लगेगा क्या? 3 से 14 टाइम में लगेगा। 4 से 5 से नहीं। ये इसके फैक्टर इतने से निकले। इसको अरेंज करके लिखना जरूरी होता है, मतलब जरूरी नहीं होता है, थोड़ा सा समझने के लिए मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। 1 2 3 14 21 और 42। ठीक है, 35 का निकालेंगे तो 1, इसलिए इसको मैं इस तरह लिखता हूँ। मैं जब निकालता हूँ तो इस तरह निकालता हूँ, 1 इंटू 35, 35 यहाँ दोनों लिख दिया। 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। 4 से लगेगा, नहीं लगेगा। 5 से लगेगा, हाँ 5 से बन जा 35। अब किसी नंबर से नहीं लगेगा, 35 से लगेगा। ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फैक्टर निकाला। अब इसमें से दूसरा चीज़ क्या कर रहा है? कॉमन। अब क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 1 1, सॉरी यहाँ पे एक और नंबर से लगेगा, 6 से लगेगा, 7 टाइम में लगेगा।
ठीक है, तो 7 कॉमन 7 कॉमन। अब यहाँ पे हमने कॉमन मल्टीपल निकाला, उसके बाद उसमें से हाईएस्ट नंबर को पिक करना है। तो हाईएस्ट नंबर क्या हो गया ये, तो HCF ऑफ 35 एंड 42 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। क्लियर है, ये तो फंडा ये हुआ। लेकिन एक डिवीजन मेथड है जिससे कि हम लोग इसको अभी तक यूज करते आ रहे हैं बचपन से, उसको भी देख लेते। इसमें करना क्या होता है, 42 बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देना होता है। जब ये रिमाइंडर जो बचेगा, अब इस रिमाइंडर से इस 35 में डिवाइड करना है। जब ये कट के 0 आ जाएगा तो जो ये वाला नंबर होगा यही होता है HCF। क्लियर है, यहाँ पे HCF समझ में आ गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करना है क्या, कि किसी भी नंबर का जब फैक्टर निकालते हैं तो सबसे छोटा फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट फैक्टर के बारे में तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और लार्जेस्ट फैक्टर के बारे में बात करें तो वो संख्या खुद होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 42, 35, इससे बड़ा फैक्टर कोई नहीं हो सकता है, तो नंबर इटसेल्फ। क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई नंबर में कह रहा है कि अगर 5 जो है वह 15 का गुणनखंड है, या इसको हम लोग कह सकते हैं 5 इज द फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, मतलब क्या है कि 5 के टेबल में 15 आ गया, 5 से ये 15 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जस्ट इसका अपोजिट चीज़ होता है। अगर 5 15 का फैक्टर है तो हम लोग कहेंगे 15 जो है वह 5 का गुणज है। यहाँ पे देखिए क्या, अगर 5 15 का फैक्टर होगा तो 15 5 का गुणज होगा। क्लियर, 5 इज फैक्टर ऑफ 15, और इसी को हम लोग कहेंगे क्या, 15 इज मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो यूज होते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, बढ़े आगे। अब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बातें हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे पहला चीज़ है, इसको स्टार इम्पोर्टेंट है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ ये अब क्वेश्चन में कैसे इसको यूज करते हैं, ये सारे चीज़ जो बताऊँगा मैं इसको क्वेश्चन में यूज करना है सॉल्व करने के वक्त। जैसे 2 नंबर दिया हुआ है A और B, ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बराबर होगा किसके, LCM ऑफ A एंड B इंटू HCF ऑफ A एंड B। HCF और LCM जो होगा AB का, उन दोनों का गुणनफल इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, A बाई बी और C बाई डी, ये 2 संख्या है, इसका LCM निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, LCM इज इक्वल टू क्या होगा, LCM ऑफ A एंड C, यानी क्या, न्यूमरेटर अंश का लघुत्तम भागा
यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी एलसीएम नहीं, यहाँ पे एचसीएफ ऑफ ए एंड सी, ठीक है, नहीं एलसीएम ठीक था, नीचे एचसीएफ ऑफ बी एंड डी डिनोमिनेटर, और जब एचसीएफ की बात करेगा तो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ ए एंड सी डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ बी एंड डी। अब देखिए ये मैंने यहाँ लिखा, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जब हमको एलसीएम निकालना होता है भिन्न का, फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ये भिन्न दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है ए बाई बी सी बाई डी, तो हम लोग को अगर एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ ए एंड सी और नीचे एचसीएफ ऑफ बी एंड डी, और जब एचसीएफ निकालने कहेगा तो ऊपर एचसीएफ ऑफ ए एंड सी और नीचे एलसीएम ऑफ बी एंड डी। करना क्या है, एलसीएम कह रहा है तो सबसे पहले ऊपर एलसीएम रखना है, एचसीएफ कह रहा है तो ऊपर एचसीएफ रखना है। क्लियर है? अंश का इन दोनों का एक साथ करेंगे, एलसीएम कह रहा है तो इन दोनों का एलसीएम, फिर इन दोनों का एचसीएफ और दोनों को भाग कर देंगे, और जब एचसीएफ कहेगा तो ए और सी का एचसीएफ और एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई भी दो संख्या हम लोग ले लेते हैं और उसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल, जैसे यहाँ पे हमने कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जांपल के लिए कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं हम लोग, जैसे 14/33, 42/55 और यहाँ पे 21/22, ये दिया हुआ है। इसका कह रहा है फाइंड एचसीएफ, महत्तम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ कह रहा है तो ऊपर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 14, 42 एंड 21 डिवाइडेड बाय, अब एचसीएफ हो गया तो नीचे क्या एलसीएम, एलसीएम ऑफ नीचे वाला सबका 33, 55, 22, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम लोग लघुत्तम निकालेंगे अपना, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो ये गुणनखंड विधि से निकालते हैं उस तरह निकाल सकते हैं, या सबका फैक्टर लिख करके, ये जो हम लोग कर रहे थे ना, फैक्टर निकालो फिर कॉमन फैक्टर फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसका मौसा निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर वाला तो भाग करके बताया, तीसरा 3 नंबर वाला भी भाग करके बताता हूँ। कोई भी 2 नंबर लीजिए, पहले हम लोग यहाँ 42 छोटा नंबर, इससे क्या है 14 डिवाइड करेंगे, कट गया, तो यानी इन दोनों का 14 और 42 का एचसीएफ कितना 14 आया। अब क्या करेंगे, जो इन दोनों का एचसीएफ आया 14, उसको और 21 को मैं लिख देता हूं। पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस वाले में पहले हम लोग क्या किए, एचसीएफ ऑफ 14 एंड 42 निकाले, इसका एचसीएफ आया 14। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये 14 और जो एक नंबर बचा हुआ ये 21, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो 21 में 14 से लगाएंगे 1 टाइम में, 7 बचा, अब ये 14 नीचे आ जाएगा, क्या आया 7। तो यानी एचसीएफ ऑफ 14, 42 एंड 21 इज इक्वल टू क्या आया 7 ऊपर। अब एलसीएम निकालेंगे इसका, तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं 33, 55, 22, 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 4 से लगेगा नहीं लगेगा, 11 से लगेगा डायरेक्ट। अब किसी से नहीं लगेगा, इसको गुना कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 गुना 11 कितना आएगा 330। ये हो गया हमारा क्या आंसर, इन तीनों का एचसीएफ ये हो गया। क्लियर है? अब अगर यहीं पे कहता कि फाइंड एलसीएम
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे करते एलसीएम कह रहा है तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 14, 42 एंड 21 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ नीचे वाला 33, 55, 22। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का। ठीक है, थोड़ा साफ कर। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा इन सब का। हम लोग इस सब का एलसीएम निकालने के लिए करते हैं क्या, 14, 42, 21। 2 से लगेगा, 2 7 जा, 2 21 जा, 21 में नहीं लगेगा, 21 को एज इट इज उतार दिया। 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, हाँ नहीं, हाँ लग जाएगा 3 से। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब 7 से लगेगा, 1 1 1, 3 दूना 6 और 6 सत्ते 42। तो इसका एलसीएम क्या आया, ऊपर 42 आया। एचसीएफ निकालना होगा तो दो नंबर कोई लेंगे, 55 और 33 ले लेते हैं। तो 55 में 33 से भाग लगाते हैं एक बार में, 22 बचा, 22 से 33 में भाग लगाते हैं एक बार में, क्या बचेगा 11, 11 से 22 में भाग लगाते हैं तो 11 दूना 22। क्या आया HCF 11 आया ना, यह इसका आंसर हो गया। अब आप यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पॉइंट मैंने बताया था कि एलसीएम ऑफ ए इंटू बी जब कर देंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ ए इंटू ए और बी का एलसीएम और HCF ऑफ ए इंटू बी करेंगे तो ये संख्या a इंटू बी हो जाएगा। ये वाला पॉइंट बताया था। अब आप क्या कीजिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों नंबर आपका इक्वल आता है, समझ जाइए कि आपका पूरा जो ये आपने एलसीएम HCF किया वो सही है। यही वाला पॉइंट मैंने सबसे पहला यहाँ बताया था अभी कि एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे अगर HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, जो दो नंबर है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी। क्लियर है? चलिए और कुछ क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है कि तीन नंबर हैं 1.75, 5.6 और 7। इन तीनों नंबर का HCF निकालना है। यहाँ पे मैं आपको एक इस तरह का भी क्वेश्चन लेकर के आया कि इस तरह के अगर आपको कभी देखने को मिल जाते हैं तो वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि डेसिमल वाला है यहाँ पे नंबर, तो कैसे क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर है मेरा 1.75। इसको डेसिमल को हटा करके हम लोग इसको क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन। इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 0। 5.6 में से डेसिमल को हटाएंगे तो ये नीचे 1 0 और 7 है, नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1। अब ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको निकालना इजी होगा ना। HCF निकालने के लिए कह रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी उसके न्यूमरेटर हैं उनका हम लोग HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 175, 56 एंड 7 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ 110 एंड 1 कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसका HCF निकालते हैं। जैसे दो नंबर है, 175 बड़ा नंबर है तो इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, नहीं और छोटे नंबर, दो छोटे नंबर को लेते हैं, 56 और 7 को लेते हैं। पहले डिवाइड करना इजी होगा। इन दोनों में से क्या आया, 7 आया। अब 7 को 175 से करेंगे। अब देखिए डिवाइड करना इजी होगा ना, इसलिए मैंने पहले उन दोनों को लिया था। अब कितना बार में होगा, 7 14 बचा यहाँ पे 3 25 25 बार में लगाते हैं। 7 बचे 35, 5 3, 7 दूनी 14, 3 17 कट गया। क्या आया, 7। HCF इन तीनों नंबर का 7। अब LCM निकालते हैं। 2 से लगाएंगे 50, 5 2 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगेगा। 2 पंचे 10, 10 ढाई 100। अब देखिए ये नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल। 7 1 नहीं है तो 0 लगाएंगे, पॉइंट।
यानी क्या आया आंसर हमारा 0.07। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एलसीएम भी निकालने के लिए अगर कहेगा तो इसी तरीके से करेंगे, डेसिमल वाले को पहले फ्रैक्शन चेंज कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक होगा। चलिए आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं। आगे अगले पार्ट में हम लोग जो है कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि डेसिमल या फिर जो हमने फ्रैक्शन वाला पढ़ा या फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।